अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उम्मीद है आप लोग देखेंगे आखिर तक। तो इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज, इंग्लिश के जो बेसिक अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं और उसके अपोजिट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके अपोजिट का मतलब होता है मुतज़ादिन, है उनका उलट। तो अल्फाज और उनके उलट। तो इसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है वो है अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स नाखुश। सैड मतलब उदास और ग्लूमी मतलब रंजीदा। ठीक है, तो ये वर्ड हैप्पी की सारे अपोजिट है। दूसरा वर्ड है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टाइम को ज़ाया होने से बचाएंगे। ठीक है, बिग। तो बिग का मतलब होता है बड़ा। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो ये इसका अपोजिट हो गया। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ये भी अपोजिट हो गया। और टाइनी का मतलब भी होता है छोटा। ठीक है, या नन्हा, सही है। अच्छा, इजी। इजी का मतलब होता है आसान। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है हार्ड, यानी सख्त। दूसरा लफ्ज़ है कॉम्प्लिकेटेड, यानी पेचीदा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा। और तीसरा इसका जो अपोजिट है वो है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब भी होता है मुश्किल। सही है, तो ये इजी के सारे अपोजिट हो गए। अब अगला लफ्ज़ है फास्ट। तो फास्ट के दो मतलब होते हैं। एक को हम रोज़ा भी कहते हैं, जिस तरह अभी रोज़ा है, रोज़े का महीना चल रहा है। तो रोज़ा, फास्ट का मतलब रोज़ा भी होता है और यही फास्ट का मतलब तेज़ भी होता है। ठीक है, जो स्पीड में तेज़ होता है, जिस तरह के फास्ट बॉलर होता है। एनी हो, तो इसकी तरफ आते ही इसके अपोजिट्स हैं। स्लो। स्लो का मतलब होता है आहिस्ता। डिलेड। डिलेड का मतलब होता है देर से या आहिस्ता। और ग्रेजुअल का मतलब भी होता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट हो। अगला लफ्ज़ है ब्रेव। तो ब्रेव के जो अपोजिट है वो है कोवर्डली। ठीक है, कोवर्डली का मतलब होता है बुज़दिल। सही है। अच्छा, फेयरफुल। फेयरफुल का मतलब है खौफज़दा। सही है। और आखिरी जो वर्ड है वो है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है जो घबराया हुआ होता है, जो डरा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है हार्ट, यानी गर्म। ठीक है, हार्ट मीन्स गर्म। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है कोल्ड, यानी ठंडा। आईसी सर्द। और फ्रीज, यानी जमने वाला। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमने वाला, जो चीज़ मुंजमद होती है जम जाती है। तो जो ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ मुंजमद होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट्स हो गए। अब अगला लफ्ज़ है क्लीन, यानी साफ। इसका जो वर्ड अपोजिट है वो है डर्टी, यानी गंदा। सही है। मेसी। मेसी का मतलब गंदा या खराब होता है। और फिल्दी। फिल्दी का मतलब ही गंदगी होती है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट हो गए। अच्छा, अगला लफ्ज़ है स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। तो इसका जो वर्ड अपोजिट है वो है वीक, यानी कमजोर। सही है। इसके बाद फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। सॉरी, तो नाजुक भी कमजोरी होता है। ठीक है, जो नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाता है। और अगला जो लफ्ज़ है इसका अपोजिट वो है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नफीस। ठीक है, जो आसानी से टूट जाता है, तो वो भी कमजोरी होता है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है रोशन। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है वो है डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा। डिम। डिम मीन्स धुंधला। और डल। डल मीन्स डल का मतलब भी धुंधला ही होता है। ठीक है, यानी जिसकी रोशनी कम होती है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है यंग। यंग कहते हैं जवान को। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। अच्छा, एजेड। एजेड कहते हैं उम्र रसीदा को, जिसकी उम्र ज्यादा होती है। तो ये भी इसी यंग का अपोजिट है। और अगला लफ्ज़ है मैच्योर। मैच्योर कहते हैं समझदार को। ठीक है, तो ये भी यंग का अपोजिट हो गया। जो यंग होता है ना, वो इतना समझदार नहीं होता, जो जितना मैच्योर बनता समझदार होता है। ठीक है, और वो एजेड भी होता है, उसकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।